हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। आज हम यहाँ पर बीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट के नेशनल इनकम टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम लोग नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस समझेंगे और इसको कैसे मेज़र करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, इसका परिचय। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश में एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष ही लिया जाता है, निश्चित समय अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से। अंतिम वस्तुओं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती राष्ट्रीय आय में, तो ये पढ़िएगा। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ये मौद्रिक मूल्य से होते हैं। जो भी अंतिम वस्तुएं जो प्रोड्यूस होती हैं उनका मूल्य क्या है, मौद्रिक मूल्य, और सेवाएं जो दी जाती हैं उनका मौद्रिक मूल्य क्या है, इन सबको मापते हैं। ये सभी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आते हैं। यह किसी देश की आर्थिक स्थिति, उत्पादन क्षमता तथा जनता के जीवन स्तर को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक है। राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं से तात्पर्य है जो कि जब कोई वस्तु प्रोड्यूस होती है तो उसका डायरेक्ट कंज्यूम जहाँ पर होता है वही उसका जो, जैसे कोई भी वस्तु प्रोड्यूस हो गई, मान लीजिए एक बिस्किट प्रोड्यूस हुआ, तो जो बिस्किट की लागत आई है और बिस्किट की जो कॉस्ट आई है और उसको बनाने में जैसे जो लागत हुई है, तो उसके बेस पर जो उसका मूल्य निर्धारित किया गया, तो जो उसका मूल्य निर्धारित किया गया वही उसी को केवल राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। बल्कि जबकि ऐसा नहीं कि अगर इस बिस्कुट को किसी दूसरे पर्सन ने ख़रीदा तो उसने मान लीजिए जैसे इसकी लागत आई 20 रुपये, तो किसी पर्सन ने 25 रुपये में बिस्किट ख़रीदा, तो वह अपने प्रॉफिट के लिए 30 रुपये में बेच देता है, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसकी इसका जो मेन मौद्रिक मूल्य होगा वह केवल 20 रुपये ही होगा। तो इसी तरह से अंतिम वस्तुओं का ही इंक्लूड किया जाएगा, और ये इस वजह से किया जाता है ताकि किसी भी दोहरी गणना ना हो सके। अगर दोहरी गणना हो जाएगी तो राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो देखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाती है, दोहरी गणना से बचा जाता है। इससे सामान्यतः मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, मोस्टली इसे मुद्रा में ही व्यक्त किया जाता है। यह देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होता है, मतलब यह देश की कुल आर्थिक गतिविधियाँ दिखाता है। राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, देखेंगे राष्ट्रीय आय क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। सरकार की नीतियाँ बनाने में सहायक होता है। जैसे जब राष्ट्रीय आय देखेंगे कितनी है, तो उसी बेस पर सरकार नीतियाँ बनाती है कि किस जगह पर कितना इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो सरकार की जो पॉलिसीज आती हैं वो भी राष्ट्रीय आय को देकर ही बनाई जाती हैं। विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना संभव है। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय पता होगी तभी दूसरे देश से कंपैरिजन की जाएगी। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय के प्रमुख माप क्या है, कि किस राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और एनएनपी, और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम। इन सब के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं। ये सभी दूसरे वीडियो में समझाए जाएंगे। उसके बाद देखेंगे निष्कर्ष क्या है राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय ऑल ओवर कहते किसे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक कल्याण को समझने का एक आधारभूत साधन है। राष्ट्रीय आय एक साधन है और एक माध्यम है जिसके अंतर्गत हम किसी देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण को समझ सकते हैं। इसमें मोस्टली वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का इंक्लूड किया जाता है। उसके बेस पर उसका जो मौद्रिक मूल्य निकल कर आता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं, उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।